नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा आप देखो आपकी 8085 वाली कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें कुछ जो पद खाली बचे हुए हैं वो ओएच के बचे हुए हैं, जो ओएच पीएच वाले हैं 188 पद। इस पे भी सरकार कुछ ना कुछ जल्दी निर्णय ले, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जिससे उन लोगों को भी ये धरना प्रदर्शन 3 दिनों से चल रहा है, उन लोगों के लिए भी परेशानी ख़त्म हो और तो उनको भी खुशखबरी मिले कि उनकी भी जॉब हो गई है। ठीक है साथियों, तो सरकार को ये निर्णय लेना है, किसी और को निर्णय लेना नहीं है। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात करें कि जैसे मंडल आवंटन सबको हो गया है कि जिस जिसको मिलना है मंडल मंडल वो मिल चुका है। ठीक है साथियों, और मंडल के लिए मतलब जो बहुत दूर डाल दिए हैं, तो कल वो आप जा भी रहे हैं राजस्व पर्षद, तो इन्फॉर्मेशन पहले ही देता हूँ मैं आपको। दूसरा, जिला आवंटन का जो ऑफिशियल नोटिस है वो आपके पास मिल जाएगा। और एक जो जिला आवंटन की अभी ऑफिशियल नोटिस दिखाऊंगा आपको। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमको ये फलाना जिला अलॉट किया गया है। तो साथियों, जैसे मंडल की इन्फॉर्मेशन मिल गई वैसे जिला की मिल जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा मंडल आवंटन हुआ है, आपका जिला आवंटन हुआ है। दूसरा, जैसे ही आपको जिला की इन्फॉर्मेशन फाइल अब वहाँ पहुँचेगी, तो वहाँ से दो चीज़ होंगी साथियों। एक तो जो मेडिकल आपको बता ही दिया है 31 से पहले मेडिकल आपका हो जाएगा। और मेडिकल में साथियों बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेडिकल में किस प्रकार का मेडिकल होगा, कैसे होगा मेडिकल, कहीं हम बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो देखो, मैंने पहले भी बताया तो फिर दोबारा बता देता हूँ, मेडिकल में कोई बाहर नहीं निकाला जाता। हाँ, अगर किसी को कैंसर है या एड्स है या कोई और ज़्यादा जो घातक फैटल बीमारी है जिससे बचना नामुमकिन है, तो उसके चक्कर में आपको निकाला जा सकता है, अदरवाइज़ आपको नहीं निकाला जाएगा। पहली बात तो ये है। तो ठीक है साथियों, तो जी अपना दिमाग से ये डर जो है मेडिकल वाला वो निकाल देना। मेडिकल जितने लोग बुलाए गए हैं सबका मेडिकल होगा। मेडिकल एक परीक्षण होता है, एक जांच होती है, फॉर्मेलिटी होती है, उसे करवानी पड़ता है। तो जिलाधिकारी के पास जो सूची जाएगी वो जिला के जो अस्पताल होगा सरकारी उसमें हो जाएगी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है साथियों, अब साथियों पुलिस वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो पुलिस वेरिफिकेशन है, तो पुलिस वेरिफिकेशन की जो फाइल है आपके संबंधित थानों में भेज दी जाएंगी। और वहाँ से आपके जो मतलब कोई पुलिस वाले होंगे जो एसएचओ होते हैं, वो पुलिस वालों को भेजेंगे आपके मतलब गांव में या कहीं जहाँ रह रहे होंगे आप वहाँ पे। तो वहाँ से आपके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाएगी, कैसा है, कोई केस तो नहीं है, इस प्रकार से। अगर आपने इन्फॉर्मेशन वहाँ दी है, अगर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो कोई समस्या नहीं होगी आपको। अगर केस आप पर फाइल भी हुआ था और आप उस केस को जीत गए हो तब भी कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है साथियों, ध्यान रखना। लेकिन हाँ, उसमें समस्या हो सकती है कि आप पर केस है और वो कंटिन्यू है, चल रहा है, और क्रिमिनल केस है तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अदरवाइज़ किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक फॉर्मेलिटी है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, हर भर्ती में होती है, यही भर्ती थोड़ी ना स्पेशल। ठीक है साथियों, तो इसमें जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो इस प्रकार से होती है। और पुलिस वेरिफिकेशन में बता दूँ, जैसे ही फाइल पहुँचेगी आपकी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। दूसरा, आप क्या करना, संबंधित थाने में अपनी मतलब चले जाना और देख लेना कि आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन आई है वो किस व्यक्ति के पास है। मतलब थाने में तो होगी होगी, तो वहाँ पर कुछ मतलब उनको कर देना उनके लिए, तो वो आपको पुलिस वेरिफिकेशन करके दे देंगे। ठीक है साथियों, तो आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपके गांव में भी आ सकता है और अन्यथा की स्थिति में उन लोगों से भी पूछ सकता है जो आपसे संबंधित रहे होंगे। ठीक है साथियों, या फिर आस पड़ोस के लोगों से भी पूछ सकते हैं, गांव के लोगों से पूछ सकते हैं किस प्रकार का व्यक्ति है, कैसा है, कोई केस तो नहीं चल रहा है, इस प्रकार से। और उनके पास हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, ये ध्यान रखना। अगर कभी आपने केस चला है तो संबंधित थाने में ज़रूर फाइल होगी आपकी। ठीक, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, जिला आवंटन वाली नोटिस जो थी वो मैंने टेलीग्राम पे तो उसी दिन डाल दी थी, लेकिन मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन बता देता हूँ आपको कि जिला आवंटन आपको कैसे मिलेगा, कैसे आपकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। ठीक है साथियों, देखो साथियों, ये नोटिस थी 20 तारीख की, आपको मालूम ही है। अब ये देवी पाटन मंडल गोड़ा वाला है, सेवा में जिलाधिकारी। अब देखो, जितनी भी फाइल जाएंगी अब किस पे भेजी जाएंगी। अब मंडल जो कमिश्नरेट होते हैं, कमिश्नर हैं, वो किस पे भेजेंगे, अब मंडल जिला पे भेज देंगे। जिला पे कौन बैठा है, डीएम। तो डीएम साहब, डीएम जो साहब होंगे वो आपकी वो जिला अलॉट करेंगे। ठीक है साथियों, तो जिला अलॉट लेकिन होगा सब कुछ यहीं से, मतलब कहाँ से होगा, वो इतने भेज देंगे, इतने यहाँ पर हैं और इतने यहाँ पर हैं। तो जिला अलॉटमेंट की बात बता दूँ मैं साथियों, जिसको जो जिला मिलना था वो मिल गया, लेकिन इन्फॉर्मेशन बाकी है, वो आपको कल मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। मेरे को लग रहा है शाम तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब देखो यहाँ पर जैसे अभी देवी पाटन मंडल में 4 जिला आते हैं, गोंडा आ गया, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। तो इस प्रकार की जो दी गई है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 20 जनवरी का है, विज्ञापन संख्या ये अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन विज्ञप्ति राजस्व लेखपाल पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की संतुष्टि एवं आवेदन पत्रों को संलग्न सहित प्रेषण। तो ये दे रखा है यहाँ पे
अब देखो यहाँ पर जो दे रखा है, यहाँ पर कह रखा है 491 के सापेक्ष 485 अभ्यर्थियों के मंडल आवंटन की सूची में आवेदन पत्र प्राप्त कराए गए जो निम्नवत हैं। अब देखो यहाँ पर सारा का सारा विवरण दे रखा है। देखो ये मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से सारे के सारे ड्रॉन कर लेंगे। इसमें से लग रहा है मेरे को कि जो जितनी वैकेंसी है कम 10% छोड़ के भग जाएंगे इसमें से। कैसे? देखो ये तुम्हारा अनारक्षित की 196 है, अनुसूचित जाति एससी की 100 है, और अनुसूचित जाति की जनजाति की 9, ओबीसी की 133, आर्थिक पिछड़ा वर्ग की 47, और टोटल योग होता है 485। तो 485 की सूची उन्होंने बना के दे दी कि इतने इतने मतलब अब आवंटित कर दीजिए, जहाँ पर जैसी ज़रूरत होगी वहाँ पर आवंटित कर दीजिए। इस प्रकार से है ये। ठीक है साथियों। तो अब देखो अब ये इस प्रकार से हो गया। अब नीचे जो दे रखा है इसका कि बड़ी दे रखा है कि गोंडा में इतने लोग हैं, मतलब 196 सीट का वैकेंट है, बलरामपुर में 116 सीट वैकेंट है, और बहराइच में 114 हैं, और तो श्रावस्ती में 59 है। तो ये टोटल मिला के 485 हो गया है। तो इनको अब ये जनपद वार आवंटन सूची अब कहाँ किसको डालना है ये सारा का सारा डिपेंड करेगा जिलाधिकारी के उस पर। ठीक है साथियों। तो ये पूरा नीचे लिख रहा है आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग 4 लखनऊ को माननीय परिषद के पत्र संख्या इतने का संदर्भ युक्त किया गया है। और आयुक्त देखो यहाँ पर लिख रहा है ये देवी पाटन मंडल गोंडा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ अब जिला आवंटन की है। और मैं कह रहा हूँ कि ये तो एक है, अभी इसमें यूपी में कितने 18 मंडल हैं, 18 के 18 मंडल का पूरी सूची पहुँच चुकी है। ऑफिशियल कल आ जाएगी आपके पास में। ठीक है। तो ज़्यादा आपको वेट भी नहीं करना है। और फिर मैं बता दूँ दोबारा से आपको, कल जो मंडल आवंटन के लिए जो इधर उधर फेंका गया है उसके लिए कल साथी जुट रहे हैं राजस्व परिषद पे। अब देखो अब मेरे को लगता है कुछ होगा नहीं, लेकिन 1% अगर कुछ हो जाए तो आप हाथ पैर ही मार लो, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है साथियों। तो आगे बात करते हैं इस वीडियो की। देखो साथियों हमने इसकी बात तो कर ही ली कि है किस प्रकार से है ये, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वेटिंग लिस्ट का मामला क्या है। अब देखो वेटिंग लिस्ट के लिए कह रहे थे लोग कि आज हम राजस्व परिषद जाएंगे, तो आज तो राजस्व परिषद में कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं राजस्व परिषद में, क्या करोगे? बंद है पूरा का पूरा, और यूपी प्लस भी बंद है, तो आज जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको जाना है तो कल 23 जनवरी ध्यान रखो और राजस्व परिषद भी जाओ। और तुम्हारा यूपी प्लस ही आने से का कोई मतलब नहीं है, राजस्व परिषद ओके करेगा कि वेटिंग लिस्ट दी जाए, तो यूपी प्लस ही टाल नहीं सकता इस चीज़ पे। तो राजस्व परिषद पे दबाव बनाओ, ना कि यूपी प्लस सी पे। यूपी प्लस सी में कुछ नहीं है। यूपी प्लस सी ने जो काम करना था, जो लिस्ट भेजनी थी, सब भेज चुका है। बस राजस्व परिषद ये कहते कि हाँ हम ये चीज़ निकालना चाहते हैं, वेटिंग लिस्ट निकालना चाहते हैं, जितने लोग बचेंगे मतलब जोन के बाद तो कितनी सीट वैकेंट रहेंगी उस पर वो निकाल देना आप, तो हो सकता है। इससे पहले कुछ नहीं हो सकता। ठीक है साथियों। राजस्व परिषद ही एक जरिया है जो आपको वेटिंग लिस्ट निकलवा सकता है। दूसरा, बहुत सारे विद्यार्थी, एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे विद्यार्थी डीओबी से भी बाहर हो गए। उनके नंबर भी थे, कट ऑफ में भी थे वो, लेकिन बाहर किस लिए हो गए? बाहर सिर्फ इसलिए हुए हैं कि उनको जो उनका डेट ऑफ बर्थ थी उसके हिसाब से वो फिट नहीं बैठ रहे थे, इसलिए वो बाहर हो गए। तो इसका भी बहुत बड़ा सेटबैक है भाई, सीधी बात है। जब कट ऑफ में भी आ गए और डेट ऑफ बर्थ के चक्कर में बाहर चले गए, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी हो गई कि इसकी वेटिंग लिस्ट आनी ही चाहिए। तो मैंने क्या बताया साथियों, इसका जो वेटिंग लिस्ट का मामला पूरा का पूरा है वो संबंधित है तुम्हारा राजस्व परिषद से। तो आप कल जाइए और अपनी बात रखिए वहाँ पर। ठीक है। लेकिन वेटिंग लिस्ट निकलेगी कब, मैं बता देता हूँ। जब ये सब ज्वाइन हो जाएंगे, कितनी सीट वैकेंट रहेंगी, उसके बाद वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है साथियों। तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।